यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। कभी अपनी जन्नत में आकर तो देखो, कभी अपनी जन्नत में आकर तो देखो, मोहब्बत की दुनिया बसाकर तो देखो। नहीं सर पे आएगी हरगिज बलाएं, फकत पाँव माँ के दबाकर तो देखो। कल तक जो बेजोड़ रहे हैं आज वो बंजर गोड़ रहे हैं। एक रहो का पाठ पढ़ाकर अंदर अंदर फोड़ रहे हैं। बैसाखी पर चलने वाले दरिया का मुंह मोड़ रहे हैं। है तो पथ बताओ लेकिन धो हम उनके गोड़ रहे हैं। हंसे थे फुड़िया पर मेरी, हंसे थे पुड़िया पर मेरी, झेल वही पर तोड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास शो रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करते हैं, जहां भाजपा में 30% तक सांसदों को कर सकता है टिकट। महाजनसंपर्क अभियान और पार्टी के सर्वे में सांसदों की हकीकत सामने आने से बने आसार। हारी सीटों पर बदले जाएंगे टिकट, यानी कि जो हार चुकी सीटें हैं उन पे अब टिकट जो है बदल जाएंगे, जैसे कि जो हारी लग रही हों उन पर। तो भाजपा में 30% तक सांसदों के जो है टिकट बदल सकते हैं। टिकट बदलने पर क्या कहता है रंदा, सुनते हैं। भाजपा सांसदों के टिकट 30% कटें या 60%, रंदा का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन रंदा पर दया कर सीतापुर जिले के 4 कर्मयोगी सत्ता सुखभोगी सांसदों के टिकट न काटें, क्योंकि ये 10-20 साल से सांसद पद पर रहकर सीतापुर का ऐसा सुंदर व ऐतिहासिक विकास करा रहे हैं कि सीतापुर के विकास को देखकर बेचारा सिंगापुर का विकास मारे ईर्ष्या के जला भुना जा रहा है। अगर रंदा के बात पर यकीन न हो तो सीतापुर नगर के बस अड्डे से लेकर नेपालापुर की सड़क भी देख लीजिए। इतनी सुंदर सड़क है कि लगता है कि वो अभी अभी किसी नामचीन ब्यूटी पार्लर से होकर आई है। इस सड़क का मुकाबला तो पेरिस की सड़कें भी नहीं कर सकती। इस सड़क पर जच्चा लोगों के रिक्शा या ऑटो में बैठकर महिला अस्पताल जाने का ये लाभ है कि अस्पताल में पहुंचने के पूर्व ही यहाँ की बेहतरीन सड़कें आपको माँ बाप का सुख नसीब करा देंगी। सीतापुर जिले के हमारे चारों सांसदों ने इतनी विकास की गंगा बहाई है कि दूसरे जगहों के सांसद उसे देखकर मन ही मन जले भुने जा रहे हैं। इन्होंने अपने प्रयास से सीतापुर को विकास के पथ पर इतना अधिक अग्रसर किया है कि वो मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां तो तब गिनाएं जब उनके विकास कार्यों की उपलब्धियां खत्म हों। सीतापुर में इन्होंने उद्योगों को इतना बढ़ावा दिया है कि कमलापुर चीनी मिल, मोहली चीनी मिल इतनी अधिक मात्रा में शक्कर बनाने लगी है कि दुनिया भर में उसके शक्कर की मिठास व क्वालिटी की चर्चा हो रही है। महमूदाबाद का कताई मिल, एशिया प्रसिद्ध प्लाईवुड, डालडा फैक्ट्री, 126 आयल मिल धकाधक अपने उत्पादों का उत्पादन कितना अधिक कर रहे हैं कि पूरे भारत में उसकी चर्चा हमारे सांसदों के अच्छे प्रयासों को लेकर की जा रही है। सांसद राजेश वर्मा, सांसद रेखा वर्मा, सांसद अशोक रावत तथा केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर का रंदा हमेशा गुणगान करता रहता है कि वो क्षेत्र के विकास के लिए गंगा बहाने के लिए बेताब रहते हैं। रंदा की पार्टी हाईकमान से अपील है कि हमारे जिले के चारों सांसदों में से किसी का टिकट मत काटिएगा। भले ही रंदा को अपने पार्टी का प्रत्याशी मत बनाना, ये अच्छे एवं विकास पुरुष सांसद हैं। इनके विकास की वजह से पूरी दुनिया में सीतापुर का डंका बज रहा है। अगर इनमें से किसी का टिकट काटकर कोई दूसरा प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा गया तो रंदा उस प्रत्याशी का स्वागत अपना नेता मानकर इस पहाड़े को सुनाकर करेगा। नेता एक कम नेता, नेता दूनी दगाबाज,
नेता टिक्की तिकड़मबाज, नेता चक्कू 420, नेता पंजे पुलिस दलाल, नेता छक्का छैल चिकनिया, नेता सत्ता सत्ताधारी, नेता अट्ठे अड़ंगाबाज, नेता नवा नकार, नेता दहम सत्यानाश। रंधा इन सांसदों का शुभचिंतक है, मगर विपक्षी नेताओं को क्या कहें। उन्हें तो विकास को लेकर उन पर आरोप भी लगाने हैं, तो सो लगाते रहिए। जब तक धर्म और जात का फैक्टर हावी रहेगा, तब तक ऐसे ही महान विकास पुरुष सांसद चुनाव जीतते रहेंगे। रंधा अगर इन महानुभावों की तरह सांसद होता तो प्रसिद्ध व्यंगकार अवनीश मिश्रा की व्यवस्था नामक पूरी कविता अपने पर गंगा जल की तरह उड़ेल कर धन्य हो जाता। जो ऊपर से देखने में बहुत भले, जो ऊपर से देखने में बहुत भले हैं, हम बार बार उन्हीं से छले हैं। मीठे शब्द, असामयिक सत्कार, मगरमच्छ के आंसू भी हार जाएं, ऐसा नियोजित प्यार। इस सब के पीछे राजनीति और दलाली का व्यापार, यानी माया अपरंपार। काया किसी सौंदर्य भूषता पर समर्पित होने को लाचार, अदल बदल कर बार बार ऐसी आकर्षक किंतु अवसरवादी व्यवस्था का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। ऐसी आकर्षक किंतु अवसरवादी व्यवस्था का रंधा बहुत बहुत आभार करता है। बिल्कुल सही कहा रंधा ने कि सीतापुर जनपद में 4 सांसद हैं, जिसमें एक तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रही है, दूसरे सांसद जो हैं वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, बाकी बचे 2 सांसद जिनका पुराना इतिहास है और कई वर्षों से जो है अपनी सांसदी की कुर्सी पर विराजमान है। लेकिन सीतापुर का जो विकास है वो नहीं बढ़ पाया। ये वाकई दयनीय स्थिति कहा जाएगा सीतापुर के लिए कि सीतापुर का विकास बिल्कुल ही नहीं हुआ है। यहाँ चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, जैसे कमलापुर की चीनी मिल है, मोहाली की चीनी मिल है, महमूदाबाद की कतई मिल है, उद्योग है, कोई भी पुराना जो है वो नहीं चल पाया। बल्कि एशिया प्रसिद्ध जो सीतापुर में डालडा मिल थी वो भी नहीं चालू कर पाए। तो ऐसे सांसदी का क्या फायदा जहां पर आप 4 सांसद सीतापुर जनपद में हो और 4 सांसद होने के बाद यहां पर कई वर्षों से आप काबिज हैं, लेकिन विकास कहीं नहीं हुआ। बस अड्डे चौराहे से आप नेपालापुर रोड जाइए, रोड देखिए तो आप क्या कहें कि खुद शर्मिंदगी का महसूस करेंगे उस रोड को देखकर। इतने गड्ढे हैं, बल्कि सरकार दावा करती कि गड्ढा मुक्त जो है सड़कें हों, फिर भी सीतापुर के जो सड़कें हैं वो अभी भी जो है गड्ढा ही है। यानी कि गड्ढे में सरकार कहा जाए कि सरकार में गड्ढा कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाकई बिल्कुल रंधा ने सही कहा कि सीतापुर का विकास अभी तक नहीं हो पाया है और शायद आगे की कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन रंधा की अपील है कि जब वो जो सांसदी का टिकट कटे तो सीतापुर के इन 4 सांसदों का टिकट जो नहीं काटना, क्योंकि ये बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत अनुभवशील हैं वो नेता हैं। तो अनुभव उनको बहुत है, सरकार चला रहे हैं, कैसे तरीके से सांसदी का जो है टिकट रंधा अपील करता है कि उनका ना कटे, बाकी कहीं का काटिए तो काटिए। खैर अगली खबर की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले ही लोकतंत्र का ढिंडोरा पीट रहे। पश्चिम बंगाल के हिंसा पर बोले योगी यूपी मॉडल से ले सबक। क्या कहते हैं इस पर, सुनते हैं रंधा। आदरणीय योगी जी, किसी ने सच ही कहा है, मारे और चिल्लाए वही का बाल न बांका जाए। योगी जी, लोकतंत्र एक दुधारू गाय की तरह है जिसे अपने सियासी लाभ के लिए पक्ष और विपक्ष की पार्टियां व नेता सुविधा अनुसार दुहते रहते हैं, पर उस लोकतंत्र रूपी दुधारू गाय को स्वस्थ रखने के लिए समुचित चारा पानी का प्रबंध नहीं करते हैं। जब सपा बसपा कांग्रेस जैसी पार्टियां सत्ता में हुआ करती थीं, तब आपकी पार्टी के नेता उन पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते नहीं सकते थे। आज आपकी पार्टी सत्तासीन है तो वो भाजपा पर लोकतंत्र को कमज़ोर करने का आरोप लगाते घूम रहे हैं। आदरणीय योगी जी, जिनके घर शीशे के होते हैं वो किसी दूसरे के घर पत्थर नहीं फेंका करते। आप बंगाल की हिंसा पर वहाँ की ममता सरकार की यूपी मॉडल से सबक लेने का ज्ञान दे रहे हैं, पर यही मॉडल अगर आप भाजपा शासित राज्य मणिपुर में लागू करते तो कितना अच्छा होता।
ये राज्य महीनों से सामुदायिक दंगे की चपेट में आकर धू धू कर जल रहा है। सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई है। पुलिस थानों से असलहों को उपद्रवी लूट कर ले जा रहे हैं। लाखों लोग बेघर होकर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। स्कूल तक नहीं खुल पा रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हैं। चारों तरफ सेना व अर्धसैनिक बलों की गश्त जारी है। योगी जी भले ही प्रधानमंत्री को अमेरिका, फ्रांस व अन्य देशों की यात्रा से फुर्सत नहीं है कि मणिपुर जा पाएँ। आप ही अपना यूपी वाला मॉडल लेकर मणिपुर पहुंच जाइए। मैतेई तथा कुकी समुदाय के लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, उनमें जाकर शांति की अपील कीजिए। नहीं तो रंदा यूपी मॉडल वाली बात पर सिर्फ यही कहने को मजबूर होगा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। योगी जी अगर अपने शासनकाल में विपक्षी सही माने में लोकतंत्र का महत्व समझते तो वो आपकी जगह सत्तासीन होते। रंदा विपक्ष की हालत पर मशहूर शायर महफूज रहमानी का ये शेर सुना रहा है। कल तक जो बेजोड़ रहे हैं, आज वो बंजर घोड़ रहे हैं। एक रहो का पाठ पढ़ाकर अंदर अंदर फोड़ रहे हैं। बैसाखी पर चलने वाले दरिया का मुंह मोड़ रहे हैं। है तो पतिव्रता वो लेकिन धो हम उनके घोड़ रहे हैं। हंसे थे पुड़िया पर मेरी, हंसे थे पुड़िया पर मेरी, झेल वही बरतोड़ रहे हैं। हंसे थे पुड़िया पर मेरी, झेल वही बड़तोल रहे हैं। तो रंदा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि जो मणिपुर में दंगे चल रहे हैं, आप वहां जाके शांति की अपील करिए, तब अपना यूपी मॉडल को वहां पेश करिए कि बताइए कि यूपी में हमारी शांति है, आप भी यहाँ पे शांति बनाए रखें। अगली खबर, जहां अवैध संबंध छुपाने के लिए मां ने अपने 11 वर्षीय बेटी को सल्फास खिलाकर मार डाला। ग्रेटर नोएडा के थाना बादलपुर की घटना, यानी कि अवैध संबंध को छुपाने के लिए एक मां ने अपने ही बेटे को मार डाला। क्या कहता है, सुनते हैं। पूत कपूत सुने बहुतेरे, माता नहीं कुमाता। रंदा ने अभी तक सुना था, पर एक चरित्रहीन माँ कहाँ तक गिर सकती है, इसका ताज़ा उदाहरण ग्रेटर नोएडा के बादलपुर का है, जहाँ एक कलंकी माँ ने अपने अवैध संबंधों को अपने 11 वर्षीय पुत्र से छिपाने के खातिर उसे खाने में पीसकर सल्फाज मिला दी। जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे अपने देवर व अन्य प्रेमियों से उठवाकर सड़क किनारे फेंकवा दिया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कलयुगी माँ तथा उसके प्रेमियों को जेल भेज दिया। लोग कहते हैं कि माँ के चरणों में जन्नत होती है, लेकिन इस कलयुगी माँ ने वात्सल्य व ममता का ही गला घोंटकर महान पाप किया है। ऐसी माँ को अगर डायन की संज्ञा से नवाजें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। जो माँ अपने यौन सुख के लिए पुत्र को मौत के घाट उतार सकती है, उसे दुनिया में माँ जैसा महान पवित्र शब्द कहलाने का कोई अधिकार नहीं। रंदा ने कहानी पढ़ी थी जिसमें कहा गया है, एक पुत्र नगर वधू के वहाँ अपनी वासना की शांति के लिए जाता था। वो घर की कीमती वस्तुएं भी नगर वधू को दे आया था। रात रात भर वो घर से गायब रहता था। माँ बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन उस नगर वधू ने उससे कहा, तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपने माँ का कलेजा निकाल कर मेरे पास ले आओ। वो युवक घर में पहुंचा और उसे देखते ही माँ ने सीने से लगा लिया। तभी मौका पाकर उसने चाकू से माँ का पेट फाड़कर कलेजा निकाल लिया और नगर वधू के घर जाने लगा। रास्ते में वो लड़खड़ा कर अचानक गिर गया। तब माँ का कलेजा बोला, बेटा तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? माँ का कलेजा देखकर उस नगर वधू ने कहा कि जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा और जन्म देकर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जब उस माँ के तुम नहीं हुए तो मेरे क्या हो गए? यहाँ से भाग जाओ। और धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो प्रायश्चित की आग में जल भूनकर एक दिन मर गया। रंदा जब भी फिल्म राजा रंग का ये नगमा सुनता है तो वो माँ की श्री चरणों में अपने आप को खोजने लगता है। ओ माँ, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी अच्छी है, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी ओ माँ। रंदा प्रसिद्ध शायर जमील खान जमील की इन काव्य पंक्तियों पर भी काफ़ी इत्तेफाक रखता है।
कभी अपनी जन्नत में आकर तो देखो, कभी अपनी जन्नत में आकर तो देखो, मोहब्बत की दुनिया बसाकर तो देखो, नहीं सर पे आएगी हरगिज बलाएं, फकत पाँव माँ के दबाकर तो देखो। वहीं शायर महफूज रहमानी ने माँ की महानता की बात कहते हुए इस शेर कही है, दुआ अम्मा की लेकर, दुआ अम्मा की लेकर घर से जो बच्चा निकलता है वो फिर भूखा नहीं रहता, कभी नंगा नहीं। दुआ अम्मा की लेकर घर से जो बच्चा निकलता है वो फिर भूखा नहीं रहता, कभी नंगा नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा रंगा ने। माँ शब्द जो है एक अलग अनुभूति कराता है। माँ भगवान का दूसरा रूप है। माता और पिता दोनों में भगवान के रूप दिखाए जाते हैं। तो असली जन्नत, असली स्वर्ग माँ के चरणों में। तो जो घटना ग्रेटर नोएडा में हुई कि एक माँ ने अपने अवैध संबंधों के चलते छुपाने को लेकर अपने 11 वर्षीय बेटे को सल्फास खिलाकर मार दिया। तो इस माँ शब्द जो पवित्र शब्द है, उस शब्द को जो है उस ग्रेटर नोएडा वाली माँ के लिए ये नहीं बना हुआ है, क्योंकि माँ कभी अपने बेटों को नहीं मार सकती। कैसा लगा आज का रंदा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रदेश समेत सभी जनपदों की पूरी खबरें को रहना चाहते हैं अपडेट, तो यूट्यूब पर जाकर आई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, उसके बाद लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके यदि कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदे के कार्यक्रम में। नमस्कार। JS Singh इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D.Pharm, B.Pharm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, विजय लक्ष्मी नगर। स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।